नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर सुतार हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय रामेश्वरी में आपका स्वागत करती हूँ। हम आपको पढ़ा रहे हैं प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में हमने आपको आज से पहले पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको बताया कि भारत का इतिहास जानने के लिए कौन कौन से मुख्य साधन हैं जिससे हम भारतीय इतिहास या विश्व के इतिहास या कोई भी इतिहास को जान सकते हैं। तो इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत थे हमारे अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ और चित्रकला। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और इसमें हम इसके अंतर्गत हम जब देखते हैं तो ये अभिलेख, स्मारक, सिक्के और मूर्तियाँ और चित्रकला, ये हमने आपको आज से पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था। अब हम आगे आपको क्या बताने वाले हैं। पहले हमने आपको बताया पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, आज हम बताएंगे भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य, जो भी कवि, साहित्यकार या इतिहासकार हुए जिस समय में भारत में थे, उस समय के अनुसार उन्होंने अपने समय में वहाँ के राजाओं या वहाँ के राजाओं की या जनता या सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति के बारे में अपने किताब में, अपनी बुक में, अपनी पुस्तक में जो चीज़ें लिखी उन्होंने, वह चीज़ लिखित रूप में हमारे पास में है। इसलिए हम इनको साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। भारतीय साहित्यिक स्रोतों में जो भारतीय लेखक थे, भारतीय इतिहासकार थे, भारतीय साहित्यक थे, भारतीय कवि थे, उनकी रचनाएं आती है। और विदेशी साहित्य के अनुसार जो विदेशी यात्री भारत में आए, कुछ तो यहीं बस गए और कुछ यहाँ से चले गए, लेकिन उस समय की स्थिति, उस समय के काल में उन्होंने अपनी जो वृत्तांत लिखे, उन वृत्तांतों में हमें भारतीय इतिहास का साहित्य प्राप्त होता है। तो इसलिए ये दो भागों में विभाजित होता है, एक तो भारतीय इतिहास और एक विदेशी साहित्य, जिसमें मूलतः विदेशी यात्रियों के विवरण है। इसमें हम आपको बताएंगे भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य, और विदेशी साहित्य में हम आपको बताएंगे यूनान और रोम के लेखक, चीनी यात्रियों के विवरण और अरब यात्रियों के विवरण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। साहित्यिक स्रोत होते क्या है, पहले हम आपको ये बताएंगे कि साहित्यिक स्रोत होते क्या है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य, देखिए धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। जिस इतिहास का हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जिस समय का इतिहास की हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उस समय की जो धार्मिक साहित्य था, धार्मिक साहित्य यानी धर्म से संबंधित लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति से या किसी भी देवता से संबंधित, और उस समय में समाज में कौन कौन से कर्मकांड किए जाते थे, कौन से धर्म किए जाते थे, व्यक्ति किस धर्म को मानते थे, कौन सी जनता किस धर्म को मानती थी, ये सब उस साहित्य में लिखाया गया है। और ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मणेतर ग्रंथ है जो ब्राह्मणों से संबंधित है, उसमें भी इसकी चर्चा की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध, जैन और जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया गया है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, यात्रा वृत्तांतों, कल्पना प्रदान और गल्प साहित्य का वर्णन किया गया है। इसका अलग अलग विवरण देखिए कैसा है। ब्राह्मण साहित्य, सबसे पहले हम आपको बताएंगे ब्राह्मण साहित्य जो कि सनातन हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ है, वो ब्राह्मण साहित्य है। यह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, यह है भारत का इतिहास जो हमें साहित्य के रूप में प्राप्त होता है। वेद, अब वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद, यानी सबसे पुरातन इतिहास हमें भारत का प्राप्त करना है तो हमें प्राप्त होता है ऋग्वेद में। और उसके बाद में जिसको ऋग्वेदिक काल और उसके बाद का जो काल होता है उत्तर ऋग्वेदिक काल होता है, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद लिखे गए हैं। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक आर्थिक जानकारी मिलती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है। अब देखिए, कोई भी चीज़ कभी भी लिखी जाती है, जैसे आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में उस दिन के जो जो घटनाएं हुई होती है समाज में, देश में, विश्व में, वो उसमें लिखी जाती है कि आज ये चीज़ हुई है। तो जिस वक्त वेद लिखे गए थे उस वक्त उस वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी उसका वर्णन हमें वेदों से प्राप्त होता है। आर्थिक स्थिति कैसी थी उसका भी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक, अब उस वक्त कैसा सांस्कृतिक जीवन था, कैसा राजनीतिक जीवन था और कैसा धार्मिक जीवन था, ये उसको हमें उस पर्याप्त दशा में एकमात्र जानने का स्रोत ही वेद है हमारे पास में। दूसरा हमारे पास में साहित्यिक स्रोत नहीं है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। सबसे पुराना जो वेद है वह है ऋग्वेद और बाकी के 3 जो वेद है उसके बाद में लिखे गए। ऋग्वेद का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। ऋग्वेद देखिए, वापस से आपको बताते हैं, ये जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है, आरपीएससी, यूपीएससी, 12th या अन्य कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम देते हो तो इसमें यह प्रश्न आने योग्य है कि ऋग्वेद का काल कौन सा है या ऋग्वेद किस काल में लिखे गए। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व ऋग्वेद को माना गया है। यह सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। यह भी एक जीके का क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बंद है। अब देखिए, इसमें अलग अलग ऋग्वेद में कहानी टाइप वर्णन नहीं किया गया है कि जैसे स्टेप बाय स्टेप कहानी वृत्तांत लिखा जाता है, ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं को अलग अलग ऋचाओं को लिखा गया है। उन ऋचाओं को पढ़ने पर ही हमें उस समय की स्थिति के बारे में पता चलता है। उस समय इतिहास के जैसे कहानी के रूप में नहीं लिखा गया है, ऋचा के रूप में लिखा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 128 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएं हैं। यह भी जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। देखिए, याद कर लीजिए, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10 मंडल, 1028 सूक्त, और ऋचाएं कितनी है, 10,580 ऋचाएं हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते थे। जो ऋग्वेद जो भी ऋषि पढ़ता था उसको होत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? होत्र। ऋग्वेद पढ़ने वाला ऋषि होत्र कहलाता था। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। जो पहला और 10वां, जैसे संविधान के बारे में हमने आपको बताया था, संविधान में कुछ धाराएं जो है बाद में जोड़ी गई थी, कुछ पहले से ही है। वैसे ही ऋग्वेद में जो है इसका पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता संहिता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यह भी जीके का क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। पहला क्वेश्चन हो गया कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि ऋग्वेद में कौन से मंडल से लिया गया है, तो इसका गायत्री मंत्र ऋग्वेद में कौन से मंडल से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। और किसके लिए है? सूर्य देवता, सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, यह भी ध्यान में रखना। सूर्य देवता सविता को समर्पित है गायत्री मंत्र। पहला क्वेश्चन
ऋग्वेद किस गायत्री मंत्र कौन से वेद में? ऋग्वेद में। दूसरा क्वेश्चन, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से कौन से मंडल से लिया गया? तीसरे मंडल से। इसमें किस देवता को यह गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर होगा सूर्य देवता की संहिता को समर्पित है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वें में चातुर्वर्णीय समाज की संकल्पना का आधार है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशितकीय और संकायन। कौशितकीय को संकायन भी कहते हैं, यानी ऋग्वेद के 2 भाग है या 2 ग्रंथ है। ऋग्वेद से भी 2 ग्रंथ बनाए गए हैं, एक तो ऐत्रेय और दूसरा कौशितकीय, और इसको कभी कभी संकायन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य के रूप में शामिल किया गया है। यह बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, भारतीय व्यक्ति के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म का है, चाहे किसी भी समाज का है, लेकिन वह भारत का है, उसके लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य के रूप में शामिल किया गया है। यह एकमात्र साहित्य है जिसको इसमें सम्मिलित किया गया है, ऋग्वेद को। इसमें यज्ञों के नियमों या विधानों का संकल्प मिलता है। अब ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में यज्ञों के नियम और विधान, यज्ञ कैसे किया जाना चाहिए, कौन करेगा, कब करेगा, यह सब चीज ऋग्वेद में लिखी गई है। उसके यज्ञ करने की प्रणाली भी ऋग्वेद में लिखी गई है। यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें यज्ञ के नियमों और विधानों का वर्णन है। यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है, यह भी एक इम्पोर्टेंट। अब यजुर्वेद का वर्णन आता है, ये सॉरी माफ कीजिएगा, मैं आपको इतनी देर से ऋग्वेद बोल रही थी, लेकिन इस स्लाइड में जो ऋग्वेद नहीं यजुर्वेद का वर्णन है, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। यह यजुर्वेद में जो है यज्ञों के नियमों और विधानों का संकल्प है, और इसमें कर्मकांड कर्मकांड ज्यादा बताए गए हैं, इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। किसे? यजुर्वेद को। यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों भागों में लिखा गया है। इसको गा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेदा। यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद यानी जैसे 2 पक्ष होते हैं महीने के, शुक्ल और कृष्ण, यानी अमावस्या एक प्रतिपदा से अमावस्या तक का जो समय होता है वह होता है शुक्ल पक्ष, और माफ कीजिएगा कृष्ण पक्ष, और अमावस्या के बाद की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक का समय होता है शुक्ल पक्ष। तो वैसे ही यजुर्वेद को भी 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेदा और कृष्ण यजुर्वेदा। शुक्ल यजुर्वेदा केवल पद्य में है, यह बात भी एक इम्पोर्टेंट है कि जो शुक्ल यजुर्वेदा है किस में लिखा गया है, तो वह पद्य में लिखा गया है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अर्धव्यू कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाला या मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? अर्धव्यू। और ऋग्वेद को होतु। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद को कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। आध्यात्मिक यानी आत्मा से परमात्मा का मिलन जो होता है वह ही आध्यात्मिक कहलाता है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ और तैत्तिरीय। अब यजुर्वेद पहला था ऋग्वेद, फिर हमने लिया यजुर्वेद, उसके बाद में हम लेते हैं सामवेद को। सामवेद का साम का अर्थ होता है गान, किसी भी चीज को गाना साम कहलाता है। साम का अर्थ है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 7 स्वर सा रे ग म प ध नि की उत्पत्ति इसी से हुई है। संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। संगीत के जो
स्वर होते हैं सा रे ग म प ध नि, ये सभी सामवेद से ही उत्पत्ति हुई है इनकी। ये भी जीके का क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से और संगीत के स्वरों की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। सामवेद में कुल 1875 ऋचा है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उदाता कहलाता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है? सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उदाता कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र है। अब इनसे देखें, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, इन तीनों से एक बात मुख्यतः हमें स्पष्ट होती है कि उस वक्त सूर्य देवता प्रमुख थे, क्योंकि सूर्य देवता का वर्णन तीनों में ही प्राप्त होता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य और जैमिनी है। ये भी जीके का क्वेश्चन हो सकता है कि सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन से हैं? छांदोग्य और जैमिनी है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण है। सामवेद में मूल 99 मंत्र है, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसकी अब देखिए अर्थवेद। अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा, धन, है ना, धन। अर्थ से हम समझ सकते हैं धन, क्योंकि अर्थ का उपयोग धन के लिए किया जा सकता है। तो इसकी रचना अंगिरिश ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई, इसलिए इसे वार्गिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र है। ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि विषयों का वर्णन है। अब जो 3 वेद है, ये 3 वेद तो आगे के जो 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, उसमें अधिकतर देवताओं का वर्णन किया गया। लेकिन अर्थवेद जो है, अर्थवेद मनुष्य के कर्म कांडों से संबंधित है, यानी मनुष्य के धर्म ज्ञान से, धर्म से, समाज निष्ठा से, औषधि, जैसे कि व्यक्ति बीमार हो गया तो उसे कौन सी औषधि देनी चाहिए, किस वक्त के, आयुर्वेद जो भी है वो सब अर्थवेद में। रोग निवारण है, जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, ये सभी इसी में आए गए हैं। अर्थवेद का एकमात्र ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अर्थवेद के उपनिषद मुंडोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद है, 3 है। मांडुक्य उपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आई कि जो सत्यमेव जयते हम रोजाना पढ़ते आ रहे हैं। हमने दूरदर्शन देखा है। दूरदर्शन में लोगों के नीचे हमेशा लिखा होता है सत्यम शिवम सुंदरम, और हर जगह पर एक ही चिन्ह लिखा हुआ मिलता है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है, ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडोपनिषद से लिया गया है। ये जीके का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। या आपके एक परीक्षा में नहीं, आप जब तक कंपटीशन के एग्जाम देंगे तब तक आएगा कि सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, कहाँ से लिया गया है? मुंडोपनिषद, जो कि अर्थवेद में से लिया गया, अर्थवेद के मुंडोपनिषद से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर होगा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? अर्थवेद के मुंडोपनिषद से लिया गया है। इसमें सभा और जीरो समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इस प्रकार वेद कितने? 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। यह भी एक जीके का क्वेश्चन है। वेदों को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो वेदों को संहिता के नाम से भी पुकारा जाता है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों के बाद में हम लेंगे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब उत्तर वैदिक काल कौन सा है?
जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद लिखा गया है, ऋग्वेद का काल तो पूर्व वैदिक काल कहलाता है और ऋग्वेद के बाद का जो समय है वह उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, उसके बारे में हमें पता करने के लिए आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद पढ़ने जरूरी है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। अब जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हैं जो तालिका में क्रमशः उल्लिखित है। देखिए जब ऋग्वेद है, ऋग्वेद का कौन सा है? ऐत्रेय और कौशिक के ब्राह्मण। यजुर्वेद का कौन सा है? शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का कौन सा है? पंचविश और षड्विश ब्राह्मण। अर्थवेद का है गोपथ ब्राह्मण। अब है वेदांग और सूत्र। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। उच्चारण विधि, ज्योतिष्य, भागफल, कल्प यानी कर्मकांड, व्याकरण यानी शब्द की व्युत्पत्ति, निरुक्त यानी भाषा विज्ञान तथा छंद यानी चतुष्पदी श्लोक। अब इसमें क्या कौन सा है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 भागों में विभाजित किया गया है इसको वेदांगों में। इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का भी वर्णन किया गया है। अब देखिए सूत्र साहित्य कौन सा है? स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र के अध्ययन से हम यज्ञ विधिक विधानों, कर्मकांडों, राजनीतिक विधि व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। अब उसके बाद में आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य जो है इससे हम सभी संबंधित है, हम सभी जानते हैं। क्यों कि रामायण और महाभारत ये 2 महाकाव्य है, इनके बारे में हमें बहुत अधिक जानकारी है। क्यों? क्योंकि इसका इतिहास भी हम टेलीविज़न से जोड़ सकते हैं, क्योंकि रामायण और महाभारत टेलीविज़न में धारावाहिक के रूप में हमें बताई गई है, जिससे हमें इनके 2 महाकाव्यों की संपूर्ण जानकारी हमें पता है। तो वो लिखित रूप में कैसे लिखे गए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वैसे तो आप सबको रामायण और महाभारत के बारे में पता ही है। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य महाकाव्यों का समय आता है, जिसमें रामायण और महाभारत प्रमुख शामिल है। रामायण में राम जी थे और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने जो कार्य किए उनके जीवन वृत्तांत इसमें लिखे गए हैं। रामायण हमारा आदि काव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे हम हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। अब देखिए इसमें जीके का क्वेश्चन क्या बना? पहला जीके का क्वेश्चन बना कि महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो महाकाव्य 2 है, रामायण और महाभारत। दूसरा जीके का क्वेश्चन बनता है कि आदि काव्य, भारत का आदि काव्य कौन सा है, तो रामायण। तीसरा क्वेश्चन बनता है रामायण की रचना किसने की थी, तो महर्षि वाल्मीकि ने। और चौथा क्वेश्चन बनता है कि रामायण से हमें कौन कौन से युद्धों के बारे में पता चलता है, तो रामायण से हमें हिंदू और यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। इसमें 5 क्वेश्चन बन गए। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। अब दूसरा क्वेश्चन ये और बन गया, महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। इससे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पनाओं का समावेश अधिक होता है, इसलिए इनको सटीक नहीं माना जाता है। अब उसके बाद में आते हैं पुराण। पुराण क्या चीज है? पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता, संकलनकर्ता लौह महर्षि और उनके पुत्र उग्र श्रावकों को माना जाता है। अब ये क्वेश्चन आपके देखिए कितने क्वेश्चन बने। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बना कि इतिहास, भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन किस में मिलता है, तो इसका उत्तर होगा पुराण। दूसरा क्वेश्चन होता है पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। तीसरा क्वेश्चन है कि पुराणों की रचना किसने की थी, तो इसका उत्तर होगा लौह महर्षि और उसके पुत्र उग्र श्रावकों ने। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। अब ये भी जीके का क्वेश्चन बन गया कि पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण।
पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक के ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुराणों को एकमात्र स्रोत माना जाता है। अब आते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य में सबसे पहले हम लेते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध महात्मा बुद्ध के समय से लेकर उसके बाद तक जो जो चीज़ें महात्मा बुद्ध के समय में वर्णन की गई है, वहाँ उस समय के इतिहासकारों द्वारा या उस समय के कवियों द्वारा, उस समय के साहित्यकारों द्वारा जो बुद्ध ग्रंथ प्राप्त हुए हैं हमें, उस बुद्ध ग्रंथों में वहाँ उस समय की राजनीतिक, धार्मिक और साहित्यिक स्थिति के बारे में और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में हमें पता चलता है। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक में क्या है, बुद्ध ने जो जो शिक्षाएं दी थी वह लिखी गई है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सूत पिटक और अधिदम पिटक। ये क्वेश्चन भी जीके का बनता है कि बौद्ध साहित्य में या त्रिपिटक कौन कौन से है, तो त्रिपिटक है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक संघ संबंधी नियम, आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। संघ क्या होता है, राज्यों का समूह, ठीक है ना। तो जिस समय ये जो पिटक लिखे हुए थे उस वक्त वहाँ के राज्य जो थे संघ कहलाते थे। तो संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी नियम उसमें के शिक्षाओं का संग्रह हमें विनय पिटक में मिलता है। सूत पिटक धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेशों का संग्रह है। वही अधिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये भी जीके का क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। दीपवंश और महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है दीपवंश से और महावंश से। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पोह पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में सूचनाएं मिलती है। बौद्ध साहित्य के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तर, दियावदान आदि है। ललित विस्तर में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारी वर्णन प्रस्तुत किया गया है। जो ललित विस्तर है उसमें बुद्ध को देव माना गया है कि बुद्ध भी भगवान थे, बुद्ध भी देवता थे। दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र तक शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब देखिए जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य हमने आपको बताया, उसके बाद में आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये जीके का क्वेश्चन है, बन सकता है कि जैन साहित्य को किस नाम से पुकारा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम नाम से पुकारा जाता है। या ऐसे पूछ सकते हैं आगम किसका दूसरा नाम है, तो जैन साहित्य का। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है, जिसकी प्रमुख रचना भद्रबाहु ने की थी। तो भद्रबाहु ने कौन से जैन ग्रंथ की रचना की थी, कल्पसूत्र की। अब है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसे चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। जो चाणक्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी
अर्थ चाणक्य किस समय हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो जिस वक्त वो हुए थे उस वक्त की उन्होंने अपने राजा की जो जीत विजय थी उसके बारे में वर्णन किया, उनका राजा कैसा था उसका वर्णन किया, उनका राजा कैसा व्यवहार करता था जनता के साथ में उसका वर्णन किया, उस वक्त की नारी की स्थिति के बारे में वर्णन किया, उस वक्त विश्व में क्या चल रहा था उसका वर्णन किया और उस वक्त की सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णन किया। तो मौर्य शासन के समय के इतिहास की जानकारी के लिए सबसे अच्छा साधन माना जाता है अर्थशास्त्र को। किसने लिखा था? चाणक्य ने। कल्याण द्वारा रचित, अब जो कल्याण जो था उसने राजतरंगिणी लिखी थी, भी विशेष उल्लेखनीय या संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास था। तो जब संस्कृत भाषा का उद्भव था या फिर विकास था किसके द्वारा किया गया? कल्याण द्वारा। उसने राजतरंगिणी जो लिखी थी वह संस्कृत भाषा में लिखी थी। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाएं काल क्रमानुसार वर्णन दिया गया है। अब राजतरंगिणी में आप कश्मीर से संबंधित जो भी इतिहास की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो उस समय की वह हमें राजतरंगिणी में कल्याण द्वारा जो लिखी है उसमें मिल जाता है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, पंतजलि का महाभाष्य, विशाखादस कामुदास राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र आदि उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र, बाणभट्ट का हर्षचरित्र, वाक्यपति का गौडव, विल्लन का विक्रमा देव चरित्र, संध्याकर नंदी का रामचरित और हेमचंद्र का कृत कुमारपाल चरित्र, जयानक द्वारा विजय, पृथ्वीराज विजय आदि महत्वपूर्ण है। अब देखिए कुछ प्रमुख साहित्यकार है उनकी रचनाएं हम आपको बताते हैं। ये आपके भविष्य या इतिहास परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको याद करनी चाहिए। ये इंडेक्स है, आप पूरी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। जो अष्टाध्यायी है उसकी रचना की थी पाणिनि ने। अब देखिए इसमें क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई थी, उसमें व्याकरण, यह ग्रंथ व्याकरण विशेष है। मुद्रा राक्षस जो है विशाखादस ने लिखी थी, उसका विशेष तथ्य यह है कि मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। महाभाष्य जो अष्टाध्यायी पर टीका है ये पतंजलि ने लिखी थी। पुष्यमित्र शुंग के विषय में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। कथा सरित सागर जो है सोमदेव ने लिखी थी, मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। व्रत कथा मंजरी जो है क्षेमेंद्र ने लिखी थी, इसमें मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखी थी, मौर्य काल के बारे में प्रकाश पड़ता है। नीतिसार जो है कामदक ने लिखा था, गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ विशेष प्रकाश डाला गया है। मालविकाग्निमित्र जो है कालिदास ने लिखी थी, इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मृच्छकंटिकम जो है शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी, जो गुप्तकालीन समाज का वर्णन हमें उनसे मिलता है। रामचरितमानस जो है संध्याकर नंदी ने लिखी थी, उसमें बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा का वृतांत मिलता है। पृथ्वीराज रासो जो था चंद्रबरदाई ने लिखा था, उसने पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी जो है कल्याण ने लिखी थी, इसमें कश्मीर के राजवंशों का क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त होती है। अब है विदेशी साहित्य। इससे पहले हमने आपको देशी साहित्य बताया जिसमें भारतीय जो साहित्यकार थे, भारतीय रचनाकार थे, उनकी रचनाओं के बारे में हमने आपको बताया। अब विदेशी साहित्यकार जो थे, विदेशी यात्री थे, उनके विवरण से हमें प्राप्त होता है जो कि 3 तरह के थे। एक तो यूनान और रोम के लेखक थे, दूसरा चीनी यात्रियों के विवरण है और तीसरा अरब यात्रियों के
विवरण है। क्यों? जिन आतताइयों ने भारत पर आक्रमण किया उनके साथ में साहित्यकार भी आए थे, कवि भी आए थे, और कुछ अपने घूमने के उद्देश्य से आए थे, कुछ देश की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए आए थे, और कुछ राजनीतिक स्थिति जानने के लिए आए, कुछ धर्म की प्राप्ति के लिए आए। ये सभी लोगों ने अपने जो रचनाएं थी उनमें जो वर्णन किया वही भारत का इतिहास विदेशी साहित्य में आता है। यूनान और रोम के लेखक। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेशियस और हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध है। हेरोडोटस और टेशियस। टेशियस ईरान का राजवेद था। टेशियस के वर्णन में अधिकांश तक कल्पित कहानियां हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय है। हेरोडोटस का इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को जो होता है इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं सदी ईस्वी पूर्व हिस्टोरिका की रचना की जिसमें भारत किया गया है। देखिए इसमें भारत का वर्णन किया गया है। हिस्टोरिका जो थी हेरोडोटस ने लिखी थी, इसलिए इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी काफ़ी सूचनाएं उस समय के जो दूसरे ग्रंथ हैं उनसे पूर्ण रूप से मिलती है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक जियाकर्स, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस था। सिकंदर के पश्चात लेखकों में 3 राजदूत मेगास्थनीज, डाइमेक्स तथा डायोनियस थे। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की जो एल्सेस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेक्स रोम का लेखक था। यूनानी और रोम के लेखक थे, जिसमें पहला आता है डाइमेक्स। यह सीरियन नरेश अंतियोकास का राजदूत था। यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायोनियस यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो बिंदुसार के समय आया था। अन्य स्रोतों में अशोक भी पढ़ने में मिलता है जो राज दरबार में यह आया था। देखिए कई तो लिखा गया है कि यह बिंदुसार के समय में आया, और काफ़ी जगह अशोक का भी इसने वर्णन किया गया, तो ये इनके समकक्ष था। अब है प्लिनी। इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती। देखिए अभी हमने आपको बताया था ना, कुछ धर्म के लिए आए थे, कुछ राजनीति के लिए आए थे और कुछ भौगोलिक स्थिति के लिए आए थे। तो ये जो प्लिनी था ये भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी के लिए आया था। टालेमी की पुस्तक ज्योग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे ज्योग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है जो इसमें ये वर्णन मिलता है। अब है चीनी साहित्यकार। प्राचीन भारतीय इतिहास में स्रोतों में चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे, यानी अब जो अभी हमने आपको पहले बताए थे भौगोलिक स्थिति जानने के लिए आए थे, पशुओं की स्थिति की जानने के लिए आए थे, लेकिन जो चीनी यात्री थे वो बौद्ध की प्राप्ति के लिए आए थे। महात्मा बुद्ध से संबंधित जो धर्म था उसके लिए, धर्म के ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। इनमें प्रमुख थे फाहियान और हैंशांग। यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य कह सकते हैं के शासनकाल में भारत में आए थे। इसने भारतीय समाज, भारत की संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। हैंशांग जो थे वो 7वीं सदी के में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी रचना सीयू की है। एक चीनी यात्री और भी था जो बहुत ही जैसे सटीक माना जाता है भारतीय इतिहास के लिए, इसिंग। यह 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। यह ज्ञान की प्राप्ति के लिए भारत में आया था। अब कुछ अरब यात्री भी थे।
अब देखिए अरब यात्री जो थे वो या तो व्यापार करने के लिए आए होंगे या आतताइयों के साथ में आए होंगे। अरब व्यापारियों तथा लेखकों के विषय से हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज और संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन लेखकों में अल बरूनी और इब्न बतूता नामक प्रसिद्ध है। इसके द्वारा लिखा गया, अब जो इब्न बतूता है इससे भारतीय इतिहास की बहुत जानकारी प्राप्त होती है हमें। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रियला सर्व प्रमुख है जो अरबी भाषा में रचित है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था। बाद में इसने उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया। तो यह तो था भारतीय इतिहास की जानकारी, भारतीय इतिहास की स्रोत। भारतीय इतिहास हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, वो हमें कैसे जानकारी मिलती है उसके बारे में हमने आपको बताया। आशा करते हैं कि भारतीय इतिहास के जो स्रोत हमने आपको बताए आपको समझ में आए होंगे, अच्छी तरह से आपके लिए उपयोगी भी साबित हो रहे होंगे।